अजीज़ान करामी, इंजीनियर अली मिर्ज़ा अपनी हर बात को साबित करने के लिए हदीसों के हवाले देकर बयान करता है और अवाम को मुतासर करके अपनी तरफ रग़बत दिलाता है कि अवाम हदीसों के हवाले देखेगी तो फिर इसकी तरफ रग़बत लाएगी। ये मकसद है इंजीनियर का। और फिर ये सही हदीसें हवालों के साथ बयान करके उनके अंदर गड़बड़ कैसे करता है और उनके अंदर खलबल करके अपने मफाद में ये हदीसें कैसे इस्तेमाल करता है, इस वीडियो के अंदर एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। जब इस इंजीनियर का मफाद सामने होता है तो अपने मफाद की खातिर ये सही हदीसें बयान करके अपनी बात उनके अंदर शामिल कर देता है। कुछ अर्सा पहले इंजीनियर साहब ने एक क्लास, कुरान क्लास 102 नंबर, इसके तकरीबन आधा घंटे के बाद इंजीनियर साहब ने एक वाक़या बयान किया है। सही मुस्लिम का हवाला देकर वाक़या बयान किया, उसके अंदर अपनी तरफ से अमेजिश की है। कैसे की है ये आप खुद सुने जरा। और इसका क्लाइमेक्स वो हदीस है जो मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में डाली है। बंदा कांप उठता है। सही मुस्लिम में शुरू में आपको हदीस मिल जाएगी 177, 179, ये दो हदीसें हैं मुस्लिम शरीफ में किताबुल ईमान में, और इमाम मुस्लिम इसे ईमान वाले चैप्टर में लेके आए। एक ताबी अब्दुल्ला बिन उमर से ये हदीस बयान करते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब भी किसी नबी को मबूस किया ना, तो उसके चंद मुखलिस साथी होते थे जो उसके पैगाम को लेके चलते थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर से एक ताबी कहता है कि मैंने अब्दुल्ला इब्न मसूद से ये हदीस खुद सुनी थी कि नबी इस्लाम फरमाया जब कभी भी कोई पैगंबर दुनिया में आया ना, उसके साथ यही हुआ है कि उसके चंद मुखलिस साथी होते थे जो उसके पैगाम को लेके चलते थे। फिर जब वो साथी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से जाना शुरू कर देते थे, यानी फौत हो जाते थे, तो उनकी जानशीन ऐसे लोग बनते थे कि वो कुछ कहते थे जो करते नहीं थे, और वो कुछ करते थे जिससे मना किया गया होता था शरीयत में। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे हुक्मरान जो हैं, इनके साथ जो हाथ से क़िताल करे वो मोमिन है, जो जुबान से क़िताल करे वो मोमिन है। और फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो दिल में उनसे क़िताल करे वो भी मोमिन है। तो वो ताबी कहता है अब्दुल्ला बिन उमर ने इस हदीस को मानने से इनकार किया, क्योंकि ये तो उनकी पूरी डॉक्ट्रिन के खिलाफ थी ना, कि जी उन हुक्मरानों के खिलाफ जो हाथ से क़िताल करे वो मोमिन है, जो जुबान से करे मोमिन है। ये उन हुक्मरानों की बैत किए हुए थे। बुखारी मुस्लिम में यजीद की बैत की थी अब्दुल्ला इब्न उमर ने, हजरत अली की बैत नहीं की कि जी इख्तलाफ पैदा हो गया, यजीद की बैत कर ली। अब इस पूरे वाक़ये के अंदर इंजीनियर ने जो गड़बड़ की है, दो गड़बड़ें की हैं। पहली बात तो ये कि इंजीनियर ने पूरी हदीस को, पूरे वाक़ये को ताबी की तरह मंसूब किया है, हालांकि इस वाक़ये को बयान करने वाला, सुनाने वाला ताबी नहीं बल्कि अबू राफे नामी एक सहाबी है। अब वो सहाबी जाकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह हदीस सुनाता है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इसकी इनकार करते हैं। अब ये इनकार क्यों किया, क्यों इनकार किया? इस वजह से ये लफ्ज हदीस के अंदर नहीं, इस अब्दुल्ला बिन उमर ने इनकार इस वजह से किया बकौल मिर्जा के। मिर्जा ने अवाम के ज़हन के अंदर ये खलश डाल दी कि चूंकि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ये यजीद की बैत किए हुए था, तो इस वजह से इसने हदीस का इनकार कर दिया। यह हदीस सलाहतन उनके मफाद के खिलाफ थी, इस वजह से हदीस का इनकार कर दिया। अभी एक खुद साख्ता इंजीनियर ने कहानी बनाई, एक स्टोरी बनाई और बनाकर सही मुस्लिम का हवाला देकर सही हदीस के अंदर खुद इसे अमेजिश करके मिलाकर ये हदीस अवाम के सामने रख दी, और अवाम ये समझ रही है कि शायद पूरी सही हदीस मुस्लिम की है जो मिर्जा मौसूफ सुना रहा है। हालांकि हदीस के अंदर ये अल्फाज ही नहीं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इस वजह से इनकार कर दी। और अब आगे आए पूरी हदीस, जैसे कि आपने सुन ली कि बाद में फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास जाते हैं, तो उसी सहाबी ने जिसको ताबी का रंग देकर ये बयान कर रहा है, ताबी का रंग इस वजह से दे रहा है ना, वरना स्टोरी सही नहीं बैठती। अगर ये सहाबी का वाक़या बयान करता तो फिर जरा बराबर जो है ना वाक़या सही बैठता ना। सही वाक़या बिठाने के लिए और पूरा अंदाज बयान करने के लिए इसने पूरी हदीस को ताबी की तरफ मंसूब कर दिया। अब वही ताबी और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास गए, वहां जाकर ताबी ये सवाल करता है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हदीस बयान कर देते हैं, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस को मान लेते हैं।
اور عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی، اس وجہ سے صحیح حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کر دیا۔ اب آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں بات کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود یہ تو فوت ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تقریباً سن 33 ہجری میں، اور یزید خلافت پہ آ رہا ہے 60 ہجری میں۔ 27 سال کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود، یعنی پورا واقعہ جو بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ 27 سال کے بعد یزید کی بیعت ہوتی ہے، اور یہ واقعہ صحیح مسلم کا 27 سال بعد کا یہ بیان کر رہا ہے موصوف، گویا کہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ قبر سے نکل کر آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر بقول انجینئر کے۔ امام مسلم نے یہ مقدمہ 92 روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں، لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دی ہیں، اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی موجودگی میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ ابن مسعود جب جنگ صفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ کہتا ہے، دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گئے، وہ تو 33 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر، تو ابن مسعود قبر سے آگے کیسے بیان کر کے چلے گئے؟ پھر میں بھی ایسے کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ 27 سال کے بعد قبر سے نکل کر آئے، اور انہوں نے آ کر پھر حدیث کی تصحیح کی، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے مان لی، ورنہ پہلے حضرت عبداللہ بن عمر نے انکار کر دیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کرتا ہے اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح حدیث کو غلط رنگ دے کر عوام کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب انجینئر صاحب کے جتنے شاگرد ہیں میں ان سے یہ مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ انجینئر کو سمجھاؤ، اگر انجینئر صحیح راستے پہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انجینئر کو کہو کہ توبہ طائب ہو، یہ صحابہ کے اوپر اتنے بہتان نہ باندھے، اور اگر یہ حدیث واقعی صحیح ہے جس طرح یہ بیان کرتا ہے، حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی وجہ سے انکار کیا تھا کیونکہ اس نے یزید کی بیعت کی ہوتی، تو حدیث کے اندر یہ الفاظ دکھاؤ مجھے، ورنہ توبہ کرو، استغفار کرو، صحیح حدیثوں کا غلط رنگ دے کر آپ بیان کر رہے ہو۔